क्या आप टेबल लेआउट मेनू के एक एक ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हो? तो वीडियो आपके लिए। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल एसक्यूएल पुस्तक में, जहाँ पे हम आपको एमएस वर्ड के टेबल लेआउट मेनू के एक एक ऑप्शन को हम कवर करने वाले हैं। अगर आप कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो या ऑफिस वर्क करते हो तो वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक एक ऑप्शन को मैं क्लियर करूँगा जहाँ से आप एमएस वर्ड में टेबल को अच्छी तरीक़ा से प्रोफेशनल वे में यूज कर सकते हो। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे और कंप्यूटर में आप बेहतर से बेहतर कंसेप्ट लेते रहे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टेबल लेआउट मेनू खुला हुआ है और इसका इंटरफेस आपको ऐसा शो कर रहा है। और इस मेनू में आपको टोटल 7 ग्रुप मिलेंगे, जैसे टेबल ग्रुप्स, ड्रॉ ग्रुप्स, रो एंड कॉलम ग्रुप्स, मर्ज ग्रुप्स, सेल साइज, अलाइनमेंट्स एंड डेटा ग्रुप्स। इन सातों ग्रुप को एक एक हम लोग समझेंगे और सातों ग्रुप में अलग अलग ऑप्शन आता है। तो उस ऑप्शन को भी हम लोग अच्छा से क्लियर करने वाले हैं। सो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहला ग्रुप आता है टेबल्स। टेबल में जैसे आते हैं तो इसके अंदर 3 ऑप्शन मिलेंगे, सिलेक्ट, व्यू, ग्रिड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज। तो तीनों ऑप्शन को हम लोग क्लियर करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला ऑप्शन आता है सिलेक्ट। जैसे मैं माउस को सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर 4 ऑप्शन आ रहे हैं, सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो एंड सिलेक्ट टेबल्स। एक एक का हम लोग क्लियर समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है सिलेक्ट। जैसे मैं सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ, आप देख पा रहे हैं टेबल के जिस सेल में मेरा कर्सर होता है, कर्सर है उस सेल क्या हो जाएगा, यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा या हाईलाइट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद मिलेगा सिलेक्ट कॉलम, यानी जिस कॉलम में मेरा कर्सर है वो कॉलम आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अगर बाई द हमको ये वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, इस पे क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे, आप देख पाएंगे यहाँ पे कॉलम जो आपका है सिलेक्ट हो गया। और साइज सेम रो का भी कंसर्न आएगा। यहाँ दिया है सिलेक्ट रो, जैसे क्लिक करिएगा जिस आप रो में रहिएगा रो जो है आपको पूरा का पूरा सिलेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आपको मिलेगा सिलेक्ट टेबल। जैसे इस पे क्लिक करिएगा तो आपको पूरा टेबल जो है यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। यानी सिलेक्ट ऑप्शन का यूज किया जाता है स्पेशली सिलेक्शन करने के लिए। ओके। उसके जस्ट बाद मिलेगा व्यू ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइन से क्या होता है ध्यान दीजिएगा। ड्रॉ ग्रुप में से इरेजर ऑप्शन का यूज करते हैं, तो समझते हैं इसके बारे में। जैसे इरेजर पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम इरेज कर रहे हैं तो जो बॉर्डर है ना टेबल का लास्ट बॉर्डर, आप देख पा रहे हैं वहां पे डॉट डॉट सिम वाला लाइन यहाँ पे आ चुका है। इसी को बोला जाता है ग्रिड लाइंस। अगर जैसे इस पे क्लिक करिएगा तो हाइड हो जाएगा, फिर क्लिक करिएगा तब यहाँ से ग्रिड लाइन आ जाएगा। इससे पता ही चल रहा है कि टेबल का जो लास्ट बॉर्डर है यहाँ तक है। ठीक है। अब फिर क्लिक करेंगे आ जाएगा, कंट्रोल जेड करते हैं और मेरा टेबल नॉर्मल हो जाएगा यहाँ से। उसके जस्ट बाद मिलेगा प्रॉपर्टीज ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा। जैसे प्रॉपर्टीज पे क्लिक करिएगा तो उसका इस तरह से बॉक्स खुलेगा टेबल प्रॉपर्टीज का, जिसमें इतना सारे मेनू मिलेगा, टेबल्स मेनू, रो मेनू, कॉलम, सेल एंड ऑल टेक्स्ट। तो एक एक मेनू को हम लोग क्लियरफाई करते हैं। पहला मेनू आएगा टेबल्स। ध्यान दीजिएगा टेबल्स होता है क्या। टेबल में आते हैं तो यहाँ पे टेबल का जो साइज है, आप यहाँ से जो टेबल का जो विड्थ है आप इसको यहाँ से कम बेस कर सकते हो। जैसे ओके करिएगा, आप देख पा रहे हैं टेबल का जो विड्थ है उसके हिसाब से ये एडजस्ट हो गया। फिर इसको जितना बड़ा करना है, सेंटीमीटर दिया है, यहाँ से परसेंटेज में ले सकते हो। जैसे 7.5% है, इसको हम 100 करेंगे। जिससे ओके करिएगा आप देख पाएंगे 100% में आपका टेबल एडजस्ट हो गया। यहाँ पे आपको मिलेगा अलाइनमेंट्स, अलाइनमेंट भी कर सकते हो। पहले थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ इसको 40%। ओके करता हूँ, आप देख पाएंगे 40% में टेबल आपका यहाँ पे आ गया। और फिर इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मिलेगा अलाइनमेंट्स, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर, राइट, है ना। 3 अलाइनमेंट आपको शो कर रहा है स्टार्टिंग में। अगर हमें सेंटर करना है, सेंटर पे क्लिक करके करिएगा, ओके करिएगा तो टेबल जो है आपका पेज के सेंटर में आ जाएगा। अगर आप यहाँ से राइट करिएगा तो राइट साइड में आ जाएगा। अगर यहाँ से लेफ्ट करिएगा तो आपको लेफ्ट साइड में आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद आपको मिलेगा टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग से क्या होता है समझिएगा ध्यान से। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप टेबल हो गया ना, टेबल और टेक्स्ट को एक साथ एडजस्ट करना, इसका मतलब है वो टेबल और टेक्स्ट को एक साथ एडजस्ट करना। कैसे, अगर यहाँ पे अराउंड दिया है, अगर नॉन करेंगे इस तरीका से एडजस्ट हो जाएगा, ऊपर और नीचे। अराउंड में नहीं होगा, चारों साइड से अराउंड करने के लिए फिर यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अराउंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके करेंगे तो आपको टेक्स्ट जो होता है यहाँ पे अराउंड होगा
अदरवाइज नहीं होगा। फिर मैं नॉन पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। इस तरीके से आपका टेक्स्ट टेबल का सिर्फ ऊपर और नीचे एडजस्ट होगा। बाद जो मिलेगा आपको रो मेनू, रो में आते हैं। 1 मिनट के लिए मैं इसको फिर से डिलीट करता हूँ और फिर से मैं न्यू टेबल लेता हूँ। यहाँ से मैं टेबल लेता हूँ, आते हैं टेबल लेआउट में और यहाँ आते हैं प्रॉपर्टीज में और यहाँ पे आता है रो। रो से क्या होता है, जो रो का जो हाइट है आप यहाँ से हाइट जो है रो का बढ़ा सकते हो। ठीक है, इसे 0.6 cm 1 cm करते हैं और जिससे ओके करेंगे आप देख पा रहे हैं जो रो एक्टिव है, यानी जिस रो में मेरा कर्सर है वो रो जो है आपका, उस रो का हाइट आपका बढ़ जाएगा। अगर सारे रो को एक साथ करना है तो इस पे क्लिक करेंगे, यानी सारे टेबल को सिलेक्ट करेंगे और आएंगे प्रॉपर्टीज में, और जो रो का जो हाइट है इसको 1 नहीं करके हम 2 कर देते हैं, जितना करना एक जस्ट मिनट। ओके, 2 करना है, 2 करता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ। आप देख पा रहे हैं कि आपको ये सबके सब इक्वल हो गया, मैंने सबका हाइट जो है 2 सेंटीमीटर एक ही बार में हो गया। फिर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आते हैं और इसको करते हैं 1 और ओके करते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में ही एडजस्ट हो गया। उसके बाद मिलेगा कॉलम्स। कॉलम में आते हैं, सेम चीज, कॉलम का विड्थ जो होता है आप कम बेस कर सकते हो। 3.18 दिया है, हम करते हैं 4.18 सेंटीमीटर में सेम रहेगा, ओके करेंगे। आप देख पा रहे हैं 4.18 जो है आपका एडजस्ट हो गया। इस तरीका से आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपको सेल मेनू। सेल से क्या होता है, जिस सेल में रहिएगा उस सेल का भी आप हाइट विड्थ बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 सेंटी ओके करेंगे, आप देख पा रहे हैं ये वाला जो सेल, मान लेते इस वाले सेल पे हैं और आते हैं यहाँ पे हम 4 सेंटीमीटर है, हम इसको करते हैं 5 करते हैं और ओके करते हैं। आप देख पा रहे हैं जो सेल जो है उसका विड्थ जो है 500 मीटर बढ़ चुका है, यानी ये सबसे थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है। कर सकते हैं, यहाँ पे अलाइनमेंट दिया है, आप अलाइनमेंट ले सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे हम कुछ टाइपिंग करते हैं सेल में, आप देख पा रहे हैं ये जो सेल में जो है जो टेक्स्ट है टॉप में है, यानी टॉप वाला जो है इसके बॉर्डर है उस थोड़ा सा क्लोज्ड में है, और क्लिक करते हैं यहाँ पे और इसको हम सेंटर करते हैं और ओके करते हैं, तो आप देख पाएंगे जो टेक्स्ट जो होता है आपको सेंटर में हो गया है। फिर आते हैं बटन पे क्लिक करके ओके करेंगे तो आपको बटन में नीचे की तरफ हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मिलेगा अल्ट टेक्स्ट। अल्ट टेक्स्ट ध्यान दीजिए क्या होता है। अल्ट टेक्स्ट जो होता है आपके यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन 2 चीज़ मिलेगा इसमें अल्ट टेक्स्ट में। टाइटल में कहने का मतलब है इस टेबल अगर आप एमएस वर्ड में इंसर्ट किए हुए हो और टेबल के अंदर जो भी डेटा आप फिल किए हुए उस डेटा का मेन टाइटल जो होता है इसमें आप टाइप कर देना है, और उस टेबल में क्या क्या है वो आपको यहाँ पे टाइपिंग कर देना है। ओके करिएगा तो आपका जो अल्ट टेक्स्ट जो होता है आपका सेव हो जाएगा। ये काम आपको कब करेगा, जब रीडर हो, जब भी डॉक्यूमेंट्स को एक्सेसिबिलिटी लिया रहता है, जैसे ही डॉक्यूमेंट्स को रीड करेगा तो स्क्रीन रीडर जो होता है इस टेबल को पढ़ के बता देगा कि इस टेबल में किस तरह का डेटा है और किस काम के लिए है ना। इस तरीका से अल्ट टेक्स्ट ऑप्शन काम करता है। ओके, सो दोस्तों नेक्स्ट ग्रुप है ड्रॉ ग्रुप, जहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक ड्रॉ टेबल, एक इरेजर। ड्रॉ टेबल होता है टेबल को ड्रॉ करना और इरेजर होता है टेबल को इरेज करना। सो आते हैं पहले ड्रॉ टेबल पे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका माउस पॉइंटर ऐसा हो जाएगा और जहां आपको टेबल का जरूरत पड़ेगा वहां पे इस तरीके से लेफ्ट क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे तो आपको टेबल यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कॉलम की संख्या आप बढ़ा सकते हैं। इस तरीका से आप टेबल को जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा आप वहां से ऐसा कर सकते हैं। इरेजर होता है टेबल को इरेज करना। जिसे इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे जो टेबल आप इरेज करना है, जो बॉक्सेस आप इरेज करना है सिलेक्ट करेंगे, आपका यहाँ से इरेज हो जाएगा। जैसे आप इरेज कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं जो बॉर्डर है वहाँ पे आपको डॉट डॉट वाला लाइन शो कर रहा है, इसी को बोलते हैं ग्रिड लाइंस, जो यहाँ पे ऑलरेडी एक्टिव है। इस पर क्लिक करते हैं तो आपका ग्रिड लाइंस हट जाएगा, फिर क्लिक करेंगे यहाँ पे तब ग्रिड लाइंस आ जाएगा। इस तरीका से इरेजर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद मिलेगा रो एंड कॉलम ग्रुप, जिसमें पढ़ना है डिलीट, इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट रो बिलो, इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम राइट। कितने ऑप्शन पढ़ने हैं?
तो सबसे पहला ऑप्शन आता है डिलीट। डिलीट से होता है दोस्तों डिलीट करना। आप डिलीट क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसके आप इसमें 4 ऑप्शन शो करेगा, डिलीट सेल्स, डिलीट कॉलम्स, डिलीट रोज एंड डिलीट टेबल्स। अगर बाय द वे आप इस सेल में हैं, इस वाले आप सेल में हैं, अगर हम चाहते हैं इस सेल को प्रॉपर डिलीट करना है तो आते हैं यहाँ पे डिलीट पे और डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आकर सामने आएगा। यहाँ पूछेगा डिलीट शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप। अगर जैसे लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे जो लेफ्ट साइड से जो होगा आपको जो डिलीट करेंगे, आपका जो लेफ्ट साइड वाला जो सेल होगा वहां से आपका डिलीट हो जाएगा। फिर कंट्रोल जेड करेंगे। अगर हम इसको डिलीट सेल अप करते हैं तो आप देखेंगे ऊपर से डिलीट हो जाएगा, जो भी कॉलम्स है आपका वहां से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपको मिलेगा डिलीट डिलीट सेल में आएंगे तो डिलीट इंटायर रो। अगर इंटायर रो पे क्लिक करेंगे तो पूरा रो डिलीट हो जाएगा। अगर इंटायर कॉलम पे क्लिक करेंगे तो पूरा आपका कॉलम डिलीट कहाँ गया, डिलीट इंटायर कॉलम पे क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम आपका डिलीट हो गया। इस तरीका से डिलीट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिलेगा डिलीट कॉलम, सेम प्रोसेस, क्लिक करेंगे तो डिलीट कॉलम डिलीट हो जाएगा। रो डिलीट रो पे क्लिक करेंगे तो जिस रो जो रो एक्टिव रहेगा वो रो आपका जो है यहाँ पे, जैसे डिलीट रो पे क्लिक करेंगे आप देख पा रहे हैं वो वाला पूरा रो ही डिलीट हो गया। और यहाँ पे डिलीट टेबल दिया है, जिसे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। 60 मिनट, फिर इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से डिलीट करते हैं। उसके बाद आता है इंसर्ट रो एबव, यानी रो को जो है आप ऊपर की तरफ इंसर्ट कर सकते हो। जैसे सपोज दैट यहाँ पे डेटा हो गया, डेटा हो गया, हम चाहते हैं इसके ऊपर की तरफ और रो इंसर्ट करने के लिए इनकेस अगर जरूरत पड़ गया तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे इस पे इंसर्ट रो एबव पर क्लिक करेंगे आप देख पा रहे हैं इसके जस्ट ऊपर में रो जो है आपका इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी जस्ट नीचे लेना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं एक आपको समझाने के लिए आप कुछ डेटा टाइपिंग कर दे रहे हैं, हो गया, यहाँ पे टाइपिंग कर दे रहे हैं, इसे टाइपिंग मैंने कर दी। मैं चाह रहा हूँ ये जो रो है इसके जस्ट नीचे एक दूसरा आपको रो इंसर्ट हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट बिलो रो दिया है, क्लिक करेंगे आप देख पा रहे हैं उसके नीचे आपको रो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अगर कॉलम लेना है, जैसे यहाँ पे है कर्सर है, अगर हम लेफ्ट कॉलम में इंसर्ट करते हैं क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे इस जो कॉलम है इसके लेफ्ट साइड में आपको कॉलम यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। फिर इसको कंट्रोल जेड कर लेते थोड़ा देर के लिए। अगर यहाँ पे इंसर्ट कॉलम राइट करते हैं तो आप देख पाएंगे यहाँ पे राइट साइड से आपका कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इस तरीके से रो एंड कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर डिलीट करना होगा तो सेम प्रोसेस, सिलेक्ट कर लेंगे सारे को, जिस कॉलम को जितने कॉलम का आपको डिलीट करना है उतने कॉलम का आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। आइएगा यहाँ पे दिया डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ से डिलीट हो गया। सेम प्रोसेस, रो को डिलीट करना है, जितना रो डिलीट करना है सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आइए डिलीट रो पे क्लिक करिए, आपको रो डिलीट हो जाएगा। इस तरीका से आप डिलीट और इंसर्ट कर सकते हैं। सो ये रहा दोस्तों रो एंड कॉलम्स ग्रुप्स। उसके बाद हम लोग को मिलेगा मर्ज ग्रुप्स। मर्ज ग्रुप में ध्यान देंगे इसमें ऑप्शन मिलेंगे मर्ज सेल्स, स्प्लिट सेल्स, स्प्लिट टेबल्स। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ध्यान समझिएगा। मैं एक पल के लिए टेबल को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, फिर न्यू टेबल लेता हूँ, उस पर काम करता हूँ। मैं आता हूँ यहाँ से और यहाँ से मैंने टेबल ले लिया। अब ध्यान देंगे पहला ऑप्शन मिलेगा मर्ज सेल। मर्ज सेल से क्या होता है, मल्टीपल सेल को, मल्टीपल सेल को आप सिंगल सेल में कर सकते हो या उसको मर्ज कर सकते हो, उसको मर्ज बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इतने सारे सेल हैं, हम चाहते हैं इसको एक कर दें या मर्ज करके एक सेल कर दें, तो क्या करेंगे, जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे ये वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा और जैसे इस पर क्लिक करिएगा आप देख पाएंगे यहाँ पे आपका सिंगल सेल यहाँ पे हो गया। आप इसमें जो टाइपिंग करना कर सकते हो। ओके, कंट्रोल जेड करते हैं, नॉर्मल हो जाएगा। जितना करना उतना सिलेक्ट करिएगा, मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे यहाँ पे इस तरीका से मर्ज हो जाएगा। उसके बाद आपको मिलेगा स्प्लिट सेल, यानी सेल को भी आप स्प्लिट कर सकते हो। कैसे, ध्यान दीजिएगा। इस पे क्लिक करते हैं तो पूछेगा इस जो आप सेल जो है उसको किस तरीके से स्प्लिट करना चाहते हो। जैसे नंबर ऑफ कॉलम दिया है और नंबर ऑफ रो दिया है,
यानी इस सेल में कितने कॉलम और कितने रो लेना चाहते हो। अगर दो एक दिया है रहने देते हैं, जैसे ओके करेंगे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉलम दो हो गया, एक और दो कॉलम हो गया, रो आपका जो है सिंगल हो गया। अगर फिर कंट्रोल जेड करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, अगर मैं करता हूँ दो कॉलम और दो रो और ओके करता हूँ, ध्यान दीजिएगा देखिएगा इसमें दो कॉलम आपको हो गया और आपको दो रो भी यहाँ पे स्प्लिट हो गया। इस तरीके से आप टेबल में सेल को स्प्लिट कर सकते हैं। उसके बाद का जो ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट टेबल, यानी टेबल को आप यहाँ से स्प्लिट कर सकते हैं, टेबल को भी दो भाग में आप तोड़ सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए सुपोर्टेड मेरा ये डेटा हो गया और ये भी डेटा हो गया, ये भी डेटा हो गया, ये भी डेटा हो गया। हम चाहते हैं यहाँ से ना, यहाँ से सॉरी यहाँ से आते हैं, यहाँ से जो है दो रो है अलग टेबल हो जाए और ऊपर वाले जो दो रो है वो अलग टेबल हो जाए। तो उसके लिए स्प्लिट टेबल का यूज करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आप देख पाएंगे ये अलग टेबल आपका हो गया, ये आपका ये जो अलग टेबल हो गया। इस तरीका से आप टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये रहा मर्ज ग्रुप जो टोटली कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद हैं सेल साइज ग्रुप में, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा ऑटो फिट। ध्यान दीजिएगा बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो इसके अंदर तीन ऑप्शन मिलेंगे, ऑटो फिट कंटेंट्स, ऑटो फिट विंडो एंड ऑटो फिट कॉलम, फिक्स्ड कॉलम विड्थ। तीन ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन के एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ऑटो फिट कंटेंट्स। ऑटो फिट कंटेंट से क्या होता है, जो आपका जो टेबल है ना आपको कंटेंट के हिसाब से फिट हो जाएगा। जैसे क्लिक करते हैं इसमें आप देख पा रहे हैं इस तरह से नॉर्मल हो गया। अगर हम जब भी इसमें कुछ टाइप करेंगे, जैसे हम टाइप करते हैं सीरियल नंबर, आप देख पा रहे हैं सीरियल नंबर जहां तक टेक्स्ट आपका है वहां तक आपका जो है कॉलम एडजस्ट हो गया। यहाँ पर लिखते हैं नेम ऑफ कैंडिडेट, DIDATS कैंडिडेट, नेम ऑफ कैंडिडेट्स, और यहाँ पे लिखते हैं फादर नेम, फादर्स नेम, यहाँ पे लिखते हैं मदर्स नेम, यहाँ पे लिखते हैं एड्रेस। आप देख पा रहे हैं टेबल का जो सॉरी कॉलम का जो विड्थ है आपको टेक्स्ट के हिसाब से फिट हो गया। अगर ऑटो फिट विंडो करते हैं तो जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो जो आपका जो कॉलम का विड्थ है आपको पेज के मार्जिन के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। अगर हम फिर इसको कंट्रोल जेड करते हैं कुछ मिनट के लिए, अगर हम फिक्स्ड कॉलम विड्थ करते हैं तो कॉलम का जो विड्थ है फिक्स्ड हो जाएगा, आपको कॉलम का जो विड्थ है आपका एडजस्ट नहीं होगा। जब भी हम टाइपिंग करेंगे तो आपको नीचे ही टाइप होगा, आपको कॉलम का विड्थ जो होगा उसको एडजस्ट, कॉलम का विड्थ होगा उसका विड्थ जो है वो नहीं बढ़ेगा। जैसे हम लिखते हैं सीरियल नंबर 1 डालते हैं यहाँ पे और लिखते हैं नेम, लिखते हैं पुष्पक कुमार पटेल, फादर्स में लिखते हैं अशोक कुमार सिंह, और माँ का नाम लिखते हैं, मदर्स में लिखते हैं अंतिमा देवी, एड्रेस टाइप करते हैं बेतिया वेस्ट चंपारण बिहार। आप देख पा रहे हैं कॉलम का विड्थ जो है नहीं बढ़ रहा है, जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट जो है इसी रो में आपको नीचे की तरफ एडजस्ट हो जा रहा है। अगर वहीं हम ऑटो फिट कंटेंट करेंगे तो फिर आपका जो है इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। सो ये रहा ऑटो फिट ऑप्शन। उसके बाद हम लोग को मिलेगा हाइट एंड विड्थ। हाइट से क्या होता है, रो का जो हाइट आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, जैसे इस पर क्लिक करेंगे रो का हाइट बढ़ जाएगा, और कॉलम का इस पर क्लिक करेंगे तब कॉलम का विड्थ यहाँ से बढ़ जाएगा। उसके बाद मिलेगा डिस्ट्रीब्यूट रो। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे जो रो का जो हाइट है ऑटोमेटिक आप इक्वल हो जाएगा। जैसे डिस्ट्रॉय हुआ था ना, ऊपर नीचे हुआ था, क्या हो जाएगा ये ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करते हैं तो साइज सेम आपका जो कॉलम है आपका इक्वल साइज में हो जाएगा। ये रहा आपका सेल साइज ग्रुप। सो नेक्स्ट ग्रुप मिलेगा अलाइनमेंट्स। जैसे हम अलाइनमेंट ग्रुप में आएंगे तो इसके अंदर इतने सारे ऑप्शन है, एक एक ऑप्शन के बारे में हम समझेंगे, बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला इसमें मिलेगा अलाइन टॉप लेफ्ट। इससे क्या होगा कि जो टेक्स्ट लिखिएगा वो टेबल के टॉप में और लेफ्ट साइड से ही टाइप होगा। ओके, अगर यहाँ पे हम सेंटर करते हैं तो सेंटर में हो गया इस तरीक़ा से। अगर हम राइट करते हैं तो राइट से हो जाएगा। अगर हम लेफ्ट से करते हैं मिडिल में, यहाँ पे अलाइन सेंटर लेफ्ट यानी सेंटर में क्लिक करते हैं
तो आप देख पा रहे हैं ये जो है ना मिडिल में आ गया, यानी मिडिल में आ गया। और यहाँ पे आप टेक्स्ट लेफ्ट से टाइपिंग हो रहा है। फिर यहाँ पे सेंटर करेंगे तो सेंटर में हो जाएगा, और यहाँ से राइट करेंगे तो राइट में हो जाएगा। बॉटम में आएंगे तो बॉटम में आपको इस साइड लेफ्ट से होगा, राइट सेंटर से होगा और राइट से होगा। इस तरीका से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिलेगा टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन से क्या होता है, आपका जो टेक्स्ट जो है आप इस तरीका से इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं जो टेक्स्ट का जो डायरेक्शन है ऐसा चेंज हो गया। फिर क्लिक करेंगे, ऐसा इस तरीका से चेंज कर सकते हो। ओके। उसके बाद जो ऑप्शन मिलेगा दोस्तों सेल मार्जिन। सेल मार्जिन से क्या होता है ध्यान दीजिएगा, जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने एक ऐसा विंडो खुलेगा टेबल ऑप्शंस का। यहाँ पे पूछेगा टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट। यानी कहने का मतलब है जो सेल का जो होता है ना आप मार्जिन एडजस्ट कर सकते हो कि यानी सेल का जो बॉर्डर होता है उस बॉर्डर से कितने डिस्टेंस पे आपको टेक्स्ट टाइपिंग करना है। जैसे 0 cm दिया हुआ, हम यहाँ पे थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं, आइए थोड़ा बॉटम से थोड़ा बढ़ा लेते हैं, और यहाँ ये भी थोड़ा सा कुछ कम और ज़्यादा कर लेते हैं। और जैसे ओके करेंगे आप देख पाएंगे जब भी टेक्स्ट टाइपिंग करेंगे तो ऊपर का जो एरिया है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसके आगे नहीं बढ़ रहा है। आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं जो टेक्स्ट होगा और बॉर्डर के बीच में इतना गैपिंग आपको दिख रहा है। इस तरीका से आप सेल मार्जिन के ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद मिलेगा डेटा ग्रुप। डेटा ग्रुप में जैसे आते हैं तो आपको सामने 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, शॉर्ट, रिपीट, हेडर रो, कन्वर्ट टू टेक्स्ट एंड फॉर्मूला। सो एक एक ऑप्शन को हम लोग अच्छा से क्लियर करने वाले हैं। सो पहला ऑप्शन आता है शॉर्ट। शॉर्ट से क्या होता है ध्यान दीजिएगा, जैसे इस पर क्लिक करिएगा आप जो डेटा है ना यहाँ पे इसको आप सॉर्टिंग कर सकते हो, जैसे सेंडिंग डिसेंडिंग या डिसेंडिंग सेंडिंग के ऑर्डर में। जैसे यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है टोटल, इसी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको आ जाएगा नेम। आपको नेम के हिसाब से आपको सॉर्ट करना है या टोटल के हिसाब से आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। करने के बाद आपके सामने सेंडिंग डिसेंडिंग ऑप्शन आएगा, सेंडिंग पे क्लिक कर लेते हैं और जैसे ओके करेंगे तो आप देख पा रहे हैं जो डेटा जो है आपका अल्फाबेटिकल वे में हो जाएगा इस तरीके से। ओके। अगर आप चाहते हैं टोटल के हिसाब से सॉर्ट करने के लिए तो यहाँ पर आएंगे, टोटल पर क्लिक करिएगा और जैसे यहाँ पे ओके करेंगे तो आप देख पाएंगे जो सबसे मिनिमम अमाउंट है सबसे ऊपर है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है उसके नीचे है, उससे ज़्यादा उसके नीचे और सबसे ज़्यादा सबसे नीचे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सबसे ज़्यादा अमाउंट है जो सबसे ऊपर शो करे और उससे कम उससे नीचे, उससे कम उससे नीचे, सबसे नीचे जो सबसे कम वो सबसे नीचे शो करे, तो उसके लिए क्या करेंगे शॉर्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे डिसेंडिंग पे क्लिक करके ओके करेंगे तो आप देख पा रहे हैं जो हाईएस्ट अमाउंट है सबसे ऊपर है और सबसे जो लोएस्ट अमाउंट है जो सबसे नीचे है। इस तरीका से शॉर्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद मिलेगा रिपीट, हार्ड एंड रो। इसका क्लियर करते थोड़ी देर में, पहले इसको समझ लेते हैं। कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट से क्या होता है, जो भी आप डेटा यहाँ पे लेके हो आपका एक टेबल में, आप इसको चाहते हो यहाँ से टेबल से हटा के नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करिएगा तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा, कुछ नहीं करना है सिर्फ ओके कर दीजिएगा। आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको नॉर्मल टेक्स्ट ही हो गया। इस तरीके से आपको नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद मिलेगा दोस्तों फॉर्मूलाज। फॉर्मूला से ध्यान दें क्या होता है। मैं थोड़ा सा कुछ नीचे एक एक्स्ट्रा रो ले लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये आपको नेम हो गया ना, अब हम चाहते हैं इस सबका टोटल देखना चाहते हैं। यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ टोटल, सबका जो है टोटल देखना चाहते हैं सबका टोटल कितना हुआ। कर्सर यहाँ पे क्लिक करिएगा और आएंगे फॉर्मूलाज मेनू, फॉर्मूला ऑप्शन में। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखा है इक्वल टू सम एबव। एबव लिखा हुआ था, ऊपर जो दिए गए सारे डेटा होते हैं सबको क्या करेगा ऐड कर देगा। जैसे इस पे ओके करेंगे तो इसके जितना एडिशन होगा आपको सामने यहाँ पे दिख जाएगा। ओके। अब ध्यान देंगे, अगर इस तरीका से आप यहाँ से सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो और डिवीजन वगैरह भी निकाल सकते हो। हम इसको थोड़ा सब्सट्रैक्शन करके समझते हैं, ध्यान दीजिए कैसे। कर्सर हम यहाँ पे हरन देते, यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे और इस पे आते हैं, इक्वल टू डालेंगे। आपको जिसको सिम्बोलेट हो गया यहाँ पे 55,000 5500 में से हम चाहते हैं 500
कम करने के लिए। जैसे -500 टाइप करेंगे और ओके करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने जो है यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीक़े से आप फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, डालेंगे इक्वल टू 500 इंटू 5 के करेंगे, इस तरीक़ा से आ जाएगा। अगर हमें डिवीजन करना है, क्लिक करते हैं, इक्वल टू 2500 डिवाइडेड बाई 500 ओके करेंगे, आप किस तरीक़ा से डिवीजन वगैरह निकाल सकते हो। आते हैं रिपीट हेडर रो। ध्यान दीजिएगा, रिपीट हेडर रो से क्या होता है, जैसे सभी कभी कभी क्या होता है जब आपको एमएस वर्ड में लंबा डेटा तैयार करना होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, रोल कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, अपार आईडी, आधार नंबर, इस तरह का डेटा अगर आपको तैयार करना है, अगर काफ़ी लंबा डेटा तैयार करना है तो आप ध्यान दीजिएगा। तो एक पेज में यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है कि हेडिंग है, यानी कौन सा इसमें सीरियल नंबर है, कौन सा नेम है, कौन सा रोल नंबर है, कौन सा रोल कोड है, कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर है, कौन सा पार कार्ड है, कौन सा आधार कार्ड है, यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। लेकिन दूसरे अगर वही जो डेटा सेकेंड पेज में आ रहा है तो यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है ना, आप देख पा रहे हैं यहाँ भी शो नहीं कर रहा है। तो उस केस में हम रिपीट हेडर रो ऑप्शन का यूज करेंगे ताकि हम अच्छे से डेटा को समझ सके कि जो डेटा है जो हम टाइप कर रहे हैं वो किसके अंदर टाइप कर रहे हैं, नेम के अंदर टाइप कर रहे हैं या फादर नेम है या मदर नेम है या डेट ऑफ बर्थ है, रोल नंबर, रोल कोड। ओके, जैसे इस पे आइएगा, क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे रिपीट हेडर रो हाईलाइट हो जाएगा, और जैसे इस पर क्लिक करिएगा आप देख पाएंगे ये जो ऑप्शन है आपको सारे पेज के टेबल के टॉप हेडिंग में शो कर रहे हैं। इस तरीका जब भी डेटा टाइप करिएगा इस तरह से, है ना, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो ये रहा दोस्तों टेबल लेआउट मेनू का सबसे लास्ट ऑप्शन जो टोटली कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। सो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर हमारे वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा।